अगर भूगोल के नजरिए से पूछा जाए दुनिया का सबसे महान देश कौन सा है, तो जवाब सिर्फ एक ही है, हमारा इंडिया। क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि करोड़ों वर्षों की भूगर्भीय क्रांति और प्राकृतिक चमत्कारों का साक्षी है। एक ऐसा भूभाग जिसने 9000 किलोमीटर की लंबी यात्रा अकेले तय की, जिसने अपने भीतर लाखों नहीं करीब 20 करोड़ साल पुराना इतिहास संजोया है। हिमालय की ऊंचाई, गंगा की पवित्रता, डेक्कन का पठार, पश्चिमी और पूर्वी घाट की दीवारें, ये सब ऐसे ही नहीं बने। हर पर्वत, हर नदी, हर टुकड़ा, ध्यान से देखो, ये सब हमारी धरती के संघर्ष की कहानी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत पहले कहीं और था? हाँ, ये धरती का वो टुकड़ा था जो गोंडवाना लैंड से टूटा, समुद्र के नीचे से होकर हजारों किलोमीटर बहता रहा और फिर एक दिन टकरा गया एशिया से, और उस टकराव से जन्मा हिमालय। वो हिमालय जिससे निकलती है नदियां गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, जो हमारी सभ्यता की श्वास है। और जिन घाटियों में आज हम सांस लेते हैं, वहां कभी लावा बहता था। जिस डेक्कन ट्रैप पर आज करोड़ों लोग रहते हैं, वो किसी जमाने में धरती की सबसे बड़ी ज्वालामुखी घटना का नतीजा था। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां 3D एनिमेशन के जरिए हम दिखाएंगे कि भारत कैसे बना, कैसे अलग हुआ, कैसे खिसकता गया और कैसे एक दिन वो महान भारत बना जिसे आज हम अपना वतन कहते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप देखने जा रहे हैं धरती के सबसे शानदार भूगर्भीय इतिहास की कहानी। आज से 55 करोड़ साल पहले हमारी धरती की शक्ल बिल्कुल अलग थी। आज के जैसे 7 महाद्वीप नहीं थे, बल्कि केवल 2 विशाल सुपरकॉन्टिनेंट थे, एक लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना। अब आप सोच रहे होंगे, गोंडवाना क्या था? गोंडवाना वो महाद्वीपीय खंड था जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, मेडगास्कर और साउथ अमेरिका, ये सभी आज के देश शामिल थे। सब एक साथ जुड़े हुए, जैसे धरती का एक विशालकाय टुकड़ा। करीब 18 करोड़ साल तक यही व्यवस्था बनी रही। जानवर, पेड़ पौधे, जंगल, सब इसी एक भूभाग पर फले फूले। एक जैसा पर्यावरण, एक जैसी जैव विविधता। अब दिलचस्प बात यह है कि इस महाद्वीपीय खंड को गोंडवाना नाम कैसे मिला। तो चलिए अब कहानी को भारत से जोड़ते हैं। गोंडवाना शब्द की जड़ें भारत की धरती में छिपी है। ये नाम लिया गया गोंड जनजाति से, जो मध्य भारत के जंगलों और पहाड़ियों में आज भी निवास करती है। और ये शब्द निकला संस्कृत भाषा से, जहां गोंडवाना का मतलब होता है वनों और पर्वतों वाला विशाल भूभाग। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश और यूरोपीय भूवैज्ञानिक भारत में अध्ययन करने आए, उन्होंने मध्य भारत में कुछ बेहद पुराने और खास चट्टानें खोजी। ये चट्टानें लाखों करोड़ों साल पुरानी थीं और इन्हें उन्होंने नाम दिया गोंडवाना फॉर्मेशन, क्योंकि ये इलाके वही थे जहां गोंड जनजाति निवास करती थी। 18